नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आपका एग्ज़ाम संजीवनी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के सिलोगिज्म के नेक्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यहां पर जो सिलोगिज्म का फोर्थ पार्ट होगा और इस सिलोगिज्म के फोर्थ पार्ट में हम रिवर्स सिलोगिज्म की बात करेंगे, जो कि बैंक के पर्पज़ से, यूपी ट्रिपल एस सी के पर्पज़ से, यूपी पुलिस के लिए यानी कि यूएसआई के लिए, चाहे वो यूपी के लिए हो या अदर स्टेट्स के लिए हो, तो सभी के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, एसबीआई के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा सिलोगिज्म का ये फोर्थ वाला पार्ट। तो आपको यहाँ पर स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखना है। और इस पार्ट को देखने से पहले देखिए दोस्तों, अगर इस पार्ट को आप देखेंगे तो इससे पहले वाले जितने भी पार्ट हैं उनको एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, जिससे कि इस फोर्थ वाले पार्ट में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या इस चैनल पे आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक करिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस जो हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास डायरेक्टली पहुंच जाए। इसी के साथ लाइक और शेयर भी करिए दोस्तों। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर रिवर्स सिलोगिज्म के कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले रिवर्स सिलोगिज्म होता क्या है उस चीज़ को समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन वगैरह को देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन के पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को समझ लीजिए कि किस तरीके से हम लेके जाएंगे। दोस्तों, रिवर्स सिलोगिज्म बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पर आज के एग्ज़ाम के जो आज के कंपटीशन एज है उसके अकॉर्डिंग रिवर्स सिलोगिज्म इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब यहाँ रिवर्स सिलोगिज्म क्या होता है कि यहाँ पर रिवर्स सिलोगिज्म में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है मैं वो आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपका कंक्लूज़न 1 दिया गया है और इसके बाद दिया गया कंक्लूज़न 2। क्लियर हो रही बात? इसके बाद यहाँ पर मान लीजिए कंक्लूज़न 3 कुछ इस तरीके से दिया गया है। तो यानी कि 4 यहाँ पर 3 4 2 निष्कर्ष इस तरीके से दिए होंगे और साथ में यहाँ पर आपका निष्कर्षों यानी कि जो कथन का सेट है वो दिया होगा। यानी कि जैसे फर्स्ट ऑप्शन में स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4 कुछ इस तरीके से सेकेंड में दिया होगा, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 5, स्टेटमेंट 6, इसी तरीके से थर्ड के लिए भी होगा, फोर्थ के लिए भी होगा, फिफ्थ के लिए भी होगा। तो यहाँ पर अगर एक बेसिक बात हम समझ लें कि बेसिक बात ये था, इसके पहले जितने भी क्वेश्चन आ रहे थे उसमें आपका स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 दिया गया था, ठीक है। और आपको कंक्लूज़न को चेक करना था कि कौन सा कंक्लूज़न सही, गलत या डाउट है। लेकिन दोस्तों, अब आपको यहाँ पर जस्ट रिवर्स में उल्टा करना है। रिवर्स में उल्टा करने का मतलब आपको कंक्लूज़न दिया होगा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यहाँ ऑप्शन में जो दिया गया होगा स्टेटमेंट का सेट दिया होगा और इस स्टेटमेंट के सेट को देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट का सेट है जो ऊपर दिए गए दोनों कंक्लूजन या तीनों कंक्लूजन उन सभी कंक्लूजन्स को फॉलो करता है। क्लियर हो रही बात दोस्तों यहाँ पर? ठीक है। इसके बाद चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया गया है तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो किस तरीके से डिफाइंड किया गया है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके जो कंक्लूज़न है, पहला निष्कर्ष ये दिया गया है, दूसरा निष्कर्ष यहाँ पर दिया गया। पहले में कहता है कुछ गन कमल हो सकते हैं, दूसरे में कहता है कुछ कुछ उल्लू चमगादड़ हो सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो भी आपका कंक्लूज़न दिया गया, सकना सकते दिया गया, यानी कि आपका डाउट वाला केस दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसके पहले आपने डेफिनेट में देखा था, तो डेफिनेट में जो कन्फर्म है वो डायरेक्टली आपका सकना सकते में नहीं आता है, जो डाउट में होगा वही होगा। तो दोस्तों, इसको सॉल्व करने का एक बेसिक लॉजिक, एक बेसिक ट्रिक ये है कि हम एक निष्कर्ष को देखेंगे और पांचों कथन के जो सेट हैं इनको जज करेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि किस ऑप्शन में गन और कमल डायरेक्ट मिल रहे, यानी कि गन और कमल ये एक दूसरे से डायरेक्टली लिंक है। जैसे चींटी उल्लू हो गया, उल्लू गन हो गया, गन चमगादड़ हो गया, चमगादड़ कमल। तो आप देख रहे हैं कि इसमें गन का सीधा सीधा तौर पर गन का सीधा सीधा तौर पर कमल से नहीं है, तो इसको अभी हम ड्रॉप कर देंगे। तो नेक्स्ट में देखते हैं कहीं कोई कमल या कोई जैसे कमल और गन के बीच रिलेशन दे रहा है कि नहीं। उल्लू चींटी दे रहा है, इसके बाद उल्लू गन दे रहा है, फिर देखो गन कमल नहीं है, तो यहाँ पर आपको रिलेशन मिल गया। अच्छा, अब आप एक बात ये ध्यान रखिएगा कि स्टेटमेंट में
यानी कि इसके पहले जो हमने पॉइंट पढ़े थे फर्स्ट वीडियो में, आप अगर देखोगे तो वहाँ पर क्या दिया गया है कि जो भी निगेटिव वाले कुछ नहीं या कुछ नहीं की बात करता है या कोई नहीं, तो जब इस केस में है तो केवल निगेटिव वाला ही सही होता है, यानी कि पॉजिटिव वाला जो भी केस है, जैसे सभी का केस, कुछ का केस, वो कंफर्म गलत हो जा रहे थे। क्लियर हो रही बात दोस्तों? तो यानी कि आप देखोगे कि यहाँ पर जो कह रहा है कि कोई गण कमल नहीं, और जबकि कह रहा है कुछ गण कमल हो सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर गण और कमल की बात करें कि गण और कमल का अगर डायग्राम हम थोड़ा सा भी बनाते हैं समझने के लिए, तो अगर ये गण है और ये कमल है, तो आप देख रहे हो कि गण और कमल का रिलेशन है ही नहीं, और जबकि ये कह रहा है कुछ हो सकता है, यानी कि इस पॉइंट की वजह से आपका जो है सेकंड वाला गलत। अब आप देख रहे हो इसी के जस्ट थर्ड वाले ऑप्शन में, तो थर्ड ऑप्शन में हम देखते हैं, तो थर्ड ऑप्शन में आप देख रहे हो कि यहाँ भी गण कमल नहीं हो सकते, सेम स्टेटमेंट दिया गया है, तो आपका जो थर्ड वाला ये भी एलिमिनेट हो गया। इसके बाद गण और कमल का कहीं डायरेक्ट लिंक है, गण ये है, कमल ये अलग है, यहाँ भी गण और कमल दोनों अलग है। तो दोस्तों हमने पहले निष्कर्ष से देखा कि दो स्टेप को हमने एलिमिनेट किया। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसको एलिमिनेट करें। कितने स्टेप, जो स्टेप 5 हैं, 4 हैं, इन सब में से कुछ को कम करते जाएं, कैसे उसको एलिमिनेट करते जाएं। इसके बाद देखो फर्स्ट से तो हमने 2 स्टेप एलिमिनेट कर दिए। अब सेकंड वाले की बात करें तो उल्लू और चमगादड़ है, तो हमें देखना उल्लू और चमगादड़ का डायरेक्ट लिंक कहाँ दिया गया है, क्योंकि यहाँ सकना सकते के केस है। तो देखिए उल्लू और चमगादड़ की बात करें तो पहले को देखेंगे तो उल्लू गण है, उल्लू चींटी है, गण चमगादड़, यानी कि यहाँ पर उल्लू चमगादड़ का डायरेक्ट लिंक नहीं है, तो अभी हम इसको फर्स्ट को छोड़ देते हैं। इसके बाद फोर्थ में आते हैं, तो फोर्थ में आपने मिला उल्लू चींटी, उल्लू मिला, फिर उल्लू गण मिला, उल्लू चमगादड़ देखिए यहाँ पर मिल गया। इसने क्या कहा, यहाँ पर कहा है कि कोई उल्लू चमगादड़ नहीं है, यानी कि उल्लू का चमगादड़ के किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं होगा। ये कंफर्म बता रहा है कि रिलेशन होगा ही नहीं, जबकि ऊपर देखोगे तो वो डाउट में बता रहा है कि कुछ उल्लू चमगादड़ हो सकते हैं, यानी कि वहाँ संभावना को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि स्टेटमेंट आपका कंफर्म गलत बता रहा है। यानी कि इस केस के द्वारा हमारा सेकेंड वाला वेरीफाई नहीं हो रहा है। जो वेरीफाई नहीं हो रहा है तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। इसी के साथ अगर हम फिफ्थ की बात करें तो जैसे फिफ्थ में भी देखोगे ऑप्शन आपका देखो कोई उल्लू चमगादड़ नहीं, इसी के जस्ट नीचे दिया गया है, इसी के जस्ट नीचे दिया गया है। तो यहाँ पर आपका जो पॉइंट बनेगा, देख रहे हैं आप, ये नीचे कहाँ गया, ये उल्लू और चमगादड़ पॉइंट है, ये उल्लू चमगादड़ सेम केस है, तो यानी कि ये दूसरे को भी वेरीफाई नहीं होंगे। तो हमारा जो आंसर बनेगा दोस्तों फर्स्ट बचा, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। तो यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड करेक्ट है। क्लियर हो रही बात दोस्तों? ये ध्यान रखिएगा कि लेक्चर 4 रिवर्स सिलोगिज्म को समझने के लिए आपको डेफिनेट, इनडेफिनेट और आइदर के केस को अच्छे से समझना होगा, इसके बाद ही आप इसमें मूव कर सकते हैं। क्लियर हो रही बात दोस्तों? क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड इन्हीं लेक्चर्स में है, इन्हीं वीडियोस में है, तो आप इनको देखिएगा। अगर एक बार में ना समझ में आए तो आप एक दो बार दूसरी बार फिर देखिएगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है किसी प्रकार की तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और उस कमेंट के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कुछ इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया गया है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे कुछ निष्कर्ष जो दिया गया है, कुछ घर गुलाब हैं और कुछ घर मग हो सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर लेके चलेंगे घर और गुलाब को, देखते हैं क्या कोई डायरेक्ट लिंक है, मग गुलाब। अब यहाँ देखो गुलाब घर की बात कर रहा है, तो यानी कि ये कह रहा है कि गुलाब घर नहीं, कोई गुलाब घर नहीं, यानी कि अगर हम कोई गुलाब घर नहीं है तो इनके बीच का डायग्राम बना दें तो ये गुलाब होगा और ये घर होगा। तो आप देख रहे हो गुलाब का घर के साथ किसी भी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं है, और जबकि यहाँ पर हमारा जो निष्कर्ष कह रहा है वो कुछ घर गुलाब है, यानी कि ये निष्कर्ष हमारा गलत हो रहा है। लेकिन हमें गलत वाला नहीं ढूंढना है, हमें वो सेट ऑफ कंक्लूजन ढूंढना है, सॉरी वो सेट ऑफ स्टेटमेंट ढूंढना है, कि यानी कि कथनों के समूह को ढूंढना है, जिससे कि आपका जो निष्कर्ष है वो सही हो। यानी कि फर्स्ट कथन के अनुसार, यानी कि फर्स्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये वेरीफाइड नहीं हो रहा है, इसलिए पहला गलत। इस तरीके से नेक्स्ट अगर हम गुलाब घर की बात करें तो यहाँ भी मग का गुलाब के साथ है, पर्वत का घर से घर चूल्हा, मतलब यहाँ नहीं मिल रहा। थर्ड में देखो गुलाब घर नहीं, सेम कॉन्सेप्ट आ रहा है। आप देखो जैसे कि फर्स्ट में दिया है कोई गुलाब घर नहीं, आप चेक कर चुके हैं, तो इसी के माध्यम से हमारा ये वाला केस भी गलत हो गया। फिर कहता है फोर्थ के लिए कोई गुलाब घर नहीं, गुलाब घर की बात हो रही है, यहाँ भी वही चीज़ आ रही है। देखो दोस्तों गुलाब और घर की बात की जा रही है,
नीरू, गुलाब और घर नहीं दिया गया, यहाँ पर कहता है कि कोई गुलाब घर नहीं है। जब कोई गुलाब घर नहीं है तो अभी देखा हमने कोई गुलाब घर नहीं है, इसको हम चेक कर चुके हैं, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो अब हमारे पास दोस्तों यहाँ पर स्टेप बने। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं फिफ्थ स्टेप, तो फिफ्थ स्टेप में गुलाब और घर डायरेक्ट मिल रहा है, यानी कि कुछ गुलाब घर हैं, ये यहाँ पर वेरीफाई हो रहा है। तो अगर हम डायग्राम कुछ गुलाब घर के लिए हम छोटा सा बनाते हैं, तो अगर ये गुलाब और घर हैं तो यहाँ पर दोनों केस वेरीफाई हो रहे हैं, यानी कि हम हमारे पास जो अब पॉइंट बचे वो सेकेंड और फिफ्थ बचे। चलिए अब जो सेकेंड निष्कर्ष था इसके बारे में देखते हैं कि इसका क्या हाल है। तो कुछ मग घर हो सकते हैं, यानी कि अब मग और घर का डायरेक्ट लिंक ढूंढना है। तो मग और घर का अगर डायरेक्ट लिंक देखें तो हमें फर्स्ट को तो देखने की आवश्यकता नहीं, सेकेंड, यानी कि मग गुलाब पर्वत घर की बात कर रहा है, घर चूल्हे की बात कर रहा है, चूल्हा पानी की बात कर रहा है। इसके बाद अगर हम फोर्थ देखें तो मग गुलाब है, गुलाब घर है, यानी कि कहीं डायरेक्ट लिंक नहीं मिलना। तो यानी कि अब दोस्तों हमें जो डायग्राम बनाना है वो सेकंड और फिफ्थ का बनाना है। बस ये ध्यान रखिएगा कहाँ से कहाँ तक की हमें रिक्वायरमेंट है मग और घर की। तो हम जो डायग्राम बनाएंगे वो डायग्राम बनाएंगे सभी मग गुलाब हैं, और इसके बाद कहता है कोई पर्वत घर नहीं है। क्लियर हो रही बात दोस्तों, यानी कि मग का गुलाब के साथ दिया है, पर्वत का घर के साथ दिया है, घर का चूहे के साथ दिया है, कोई चूहा पानी नहीं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि मग का घर के साथ किसी भी प्रकार का कोई रिलेशन डायरेक्ट नहीं मिल रहा है। जब कोई डायरेक्ट नहीं मिल रहा तो ये सही हो सकता है। तो चलिए इसको जल्दी से हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं यहाँ पर तो कहता है सभी मग गुलाब है, ये मग हो गया और ये गुलाब हो गया। फिर कह रहे कोई पर्वत घर नहीं, पर्वत घर का लिंक नहीं मिला है। फिर कुछ घर चूहे, कोई चूहा पानी नहीं है। तो आप देख रहे हो कि मग और घर जो है, मग और गुलाब है, ये अलग बन गए हैं और बाकी वाले जो डायग्राम बनेंगे वो अलग बनेंगे। क्लियर हो रही बात। तो यहाँ दोस्तों आपका इस पॉइंट पे अलग जो बनेगा तो वहाँ पर क्या कह रहा है, कुछ घर चूहे हैं, यानी कि इसको मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ। आप देखेंगे कुछ घर चूहे हैं, तो कुछ घर चूहे हैं, ये घर हो जाएगा और ये चूहे हो गया। फिर कहता कोई चूहा पानी नहीं, कोई चूहा पानी नहीं। अब इसमें से हमें देखना है दोनों, जो ये डायग्राम और ये डायग्राम एक ही है, लेकिन देखो मग और गुलाब का घर चूहा पानी के साथ किसी प्रकार का कोई लिंक नहीं मिल रहा है। तो अब अगर हम पहले वाले को वेरीफाई करें, पहले निष्कर्ष, तो कुछ घर गुलाब हैं, तो आप देखोगे गुलाब अलग है घर अलग है, तो ये तो हमारा यहाँ डाउट में आ रहा है, यानी कि गलत हो रहा है। इसी के साथ हमारा जो पॉइंट बनेगा सेकंड वाला ये भी गलत हो गया। तो अब हमारे पास जो ऑप्शन बचा वो फिफ्थ, यानी कि हमारा आंसर नंबर फिफ्थ सही होगा, यानी कि जो ऑप्शन गया है वो फर्स्ट होगा। इसको वेरीफाई करने की आवश्यकता भी नहीं है। क्लियर हो रही बात दोस्तों, अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे कि क्वेश्चन जो दिया गया है, इस क्वेश्चन में कहता है कोई अखबार बुल नहीं, और फिर कहता है कुछ पेन बुल नहीं है। तो आपको अखबार और बुल के बीच देखो डायरेक्ट लिंक कहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यहाँ पर नहीं मिल रहा। अखबार बुल नहीं मिला, अखबार बुल डायरेक्ट लिंक नहीं मिला, अखबार बुल नहीं मिला, अखबार बुल ये भी नहीं मिला है। तो चलिए सेकंड पेन और बुल के बीच कोई रिलेशन मिलता है, तो देखते हैं बुल पेन यहाँ मिल गया। क्लियर हो रही बात। तो ये तो यहाँ वेरीफाई कर रहा है बुल पेन नहीं। यहाँ देखिए दोस्तों इसने कह दिया कोई बुल पेन नहीं है। जब कोई बुल पेन नहीं है ये यहाँ पर कह रहा है, जबकि वहाँ पर कुछ बुल पेन है बोल रहा है, तो यानी कि हमारा सेकंड वाला एलिमिनेट हो गया। फिर इसी तरीके सेकंड थर्ड में देखिए कुछ बुल पेन है, तो इसको भी हम रखेंगे। फिर आप देखोगे फोर्थ यहाँ भी कहता है कोई बुल पेन नहीं है, कोई बुल पेन नहीं है, यानी कि वहाँ कुछ था, तो यानी कि हमारी दो स्टेप एलिमिनेट हो चुके हैं। अब फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, अब आप यहाँ बताएंगे कि इसके लिए कोई ट्रिक। तो ये दोस्तों यहाँ बेसिक पॉइंट आपको समझना होगा कि यहाँ पर आपको जो दिया गया है डायग्राम ड्रॉ करना होगा और उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना होगा जल्दी से। जैसे कोई अखबार बुल नहीं है, तो आपने ड्रॉ किया पहले के लिए अखबार बुल नहीं है, तो अखबार बग नहीं है और कोई बग बुल नहीं है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि अखबार का बुल के बग के साथ रिलेशन नहीं है, बग का बुल के साथ रिलेशन नहीं है, और बुल पेन के साथ आ रहा, तो यानी कि यहाँ पर ये डाउट का बन रहा है, इसलिए हमारा फर्स्ट भी गलत हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आप ओरली कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों इसके लिए मैंने आपसे फिर से बोल रहा हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो इन तीनों को देखना परम आवश्यक है और अच्छे से समझना है। तो अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ डायग्राम को ड्रॉ कर लो, तो देखिए जल्दी से मैं डायग्राम को ड्रॉ करके बता देता हूँ कि कोई अखबार बग नहीं, ये अखबार हो गया, और कोई अखबार बग नहीं। फिर कहता कोई बग बुल नहीं, यहाँ पर
ये होगा कोई बग बुल नहीं है। फिर कहता है कुछ बुल पेन है, कुछ बुल पेन है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर डायग्राम इस तरीके से बनेगा। अखबार और बुल की बात करें तो देखिए अखबार का सर्किल ये दिया गया, बुल का सर्किल ये दिया गया। अखबार का बग के साथ रिलेशन नहीं है, अखबार का बुल के साथ है या नहीं, इस चीज़ के लिए हम कंफर्म नहीं है। तो ये क्या आ रहा है इसके लिए, इस डायग्राम से क्या आ रहा है, डाउट में आ रहा है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ सकना सकते तो है नहीं, इसलिए आपका जो पॉइंट बनेगा वो फर्स्ट गलत हो जाएगा। इसके साथ अगर हम नेक्स्ट की बात करें यानी कि थर्ड वाले का, तो अखबार का बग आप देख रहे हो सभी अखबार बग हैं, फिर कोई बग बुल नहीं है, कुछ पेन। तो यहाँ भी आपको क्या दिख रहा है, अखबार का बग के साथ रिलेशन। चलो इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। तो सभी अखबार बग हैं, फिर कहता है कोई बग बुल नहीं, कोई बग बुल नहीं, कोई बग बुल नहीं, और कुछ बुल पेन है। देखिए कॉन्सेप्ट सेम आ रहा, कुछ बुल पेन है। अब आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि कोई अखबार बुल नहीं, तो आप देख रहे हो अखबार का बुल, ये तो सही आ रहा देखो आप कि क्योंकि बुल जो है बग, बुल का बग के साथ रिलेशन नहीं है, तो बग के बाउंड्री के अंदर अखबार है, तो अखबार का भी रिलेशन नहीं होगा। ऐसे क्या कुछ पेन बुल है, तो अब देखो यहाँ कुछ पेन बुल है, ये भी वेरीफाई कर रहा। देखो कुछ पेन बुल है, तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। तो यानी कि हमारा जो आंसर बनेगा दोस्तों वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर हो रही बात। तो दोस्तों एक बात और ध्यान रखिए कि यहाँ पर ऑप्शन में आपका नन ऑफ दिस नहीं है, इसलिए फिफ्थ को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप फिर भी चाहते हैं एक बार चेक कर लें तो हम उसको देख लेंगे। तो लेकिन फिफ्थ के लिए भी आप ये देखिए कि ऊपर जो दिया गया है, आप ऊपर देख रहे हो कि यहाँ पर स्टेटमेंट में ये निगेटिव वाला दिया गया है, और जबकि यहाँ पर फिफ्थ में सभी पॉजिटिव वाले दिए गए। देखो सभी तो पॉजिटिव वाले में दोस्तों केवल पॉजिटिव वाला ही सही होता है, या निगेटिव वाला गलत हो जाए। यानी कि मैं अगर बोलूँ पॉजिटिव में निगेटिव वाले टर्म्स गलत होते हैं और निगेटिव में पॉजिटिव वाले टर्म गलत होते हैं, तो इसलिए ये भी गलत हो गया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दिया गया कुछ इस तरीके से दिया गया है कि कुछ चमगादड़ चूहे नहीं हैं, कुछ बिल्ली चूहे हैं। तो यहाँ ध्यान रखिए कि जैसा कि आपका दिया गया है चमगादड़ और चूहे के बीच का जो रिलेशन है हमें उसको देख लेते हैं। कुत्ते चूहा, चूहा बिल्ली, बिल्ली चमगादड़ नहीं है, कुत्ता चूहा, चूहा बिल्ली, बिल्ली चमगादड़ नहीं है। यानी कि कुत्ता चूहा, चूहा बिल्ली, बिल्ली चमगादड़ नहीं दिया गया। फिर कहता है कुत्ता चूहे, कुत्ता चूहा बिल्ली, बिल्ली चमगादड़। तो इसका मतलब यहाँ चमगादड़ चूहे का डायरेक्ट लिंक नहीं दिया गया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम सेकेंड वाले में कहते हैं बिल्ली चूहा, तो बिल्ली चूहा देखो यहाँ पर दिया गया है। तो आपने देखा चूहा बिल्ली, ये कहता है कोई भी चूहा बिल्ली नहीं है, यानी कि चूहे का बिल्ली के साथ रिलेशन नहीं है। तो जबकि यहाँ पर ये निगेटिव शो कर रहा है, ये पॉजिटिव शो कर रहा है, इसलिए आपका ये गलत हो गया। फिर देखो सेकंड ऑप्शन में भी इसी तरीके का दिया गया, कोई चूहा बिल्ली नहीं, ये भी गलत। इसके बाद देखो कोई चूहा बिल्ली नहीं, यहाँ भी दे रहा है, ये भी गलत। इसी तरीके कोई चूहा बिल्ली नहीं है, यहाँ भी दे रहा है, तो ये भी गलत हो रहा है, क्योंकि चूहे और बिल्ली का डायरेक्ट लिंक मिल रहा है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा टफ नहीं होंगे। तो ये आपका क्या होगा, चार ऑप्शन गलत हो गए, बचा कौन सा, पांचवा। तो यानी कि आपका आंसर फिफ्थ सही हो गया। तो यहाँ कोई भी सही नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके के कॉन्सेप्ट जो है इसमें आपको स्टेटमेंट को ध्यान से रखना है। तो स्टेटमेंट को ध्यान रखने का मतलब ये है कि आपको जो पिछले वीडियोज़ हैं उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो आप फोर्स को ईजिली कवर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं तो कहता है कुछ बैटरी चार्जर नहीं है, कुछ बैटरी चार्जर नहीं है, बैटरी का चार्जर के साथ देखते हैं। तो यानी कि फर्स्ट को लेके चलते हैं कि क्या डायरेक्ट बैटरी चार्जर कोई रिलेशन है। मोबाइल चार्जर है, चार्जर मोबाइल बैटरी है, बैटरी सिम है, चार्ज मोबाइल है। इसके बाद मोबाइल बैटरी देख रहे हैं, बैटरी सिम यानी कि बैटरी चार्जर का चार्ज मोबाइल, मोबाइल बैटरी, बैटरी सिम, चार्ज मोबाइल, मोबाइल बैटरी, बैटरी सिम मिल रहा। ठीक है, तो अब यहाँ पर मतलब कुल मिला के आपका नहीं मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट देख लेते हैं, पॉइंट क्या देखेंगे, देखिए सब पॉजिटिव, यानी कि अगर हम सेकंड वाले को देखें तो यहाँ पर सभी पॉजिटिव हैं, सभी भी है, कुछ भी है और सभी, मतलब यहाँ निगेटिव वाला कोई भी टर्म नहीं है। और जबकि आप स्टेटमेंट में देख रहे हो कि एक नहीं निगेटिव वाला टर्म ये मिल गया है और यहाँ निगेटिव वाला टर्म मिल गया, तो इसका मतलब आपका सेकंड गलत हो गया। क्लियर हो रही बात दोस्तों, यानी कि एक स्टेप हमने एलिमिनेट कर दिया है। अब इसके बाद अगर हम सेकंड वाले निष्कर्ष की बात करें तो मोबाइल और सिम को देखना है कि मोबाइल सिम का कोई डायरेक्ट लिंक है, पहले में भी नहीं है, दूसरा तो देखना ही नहीं है, तीसरे में भी आप देखोगे मोबाइल सिम का डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है, मोबाइल सिम का नहीं है। तो यानी कि अब हमें यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट यानी कि डायग्राम वाला बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा।
तो अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, जैसे पहले की बात है तो बैटरी चार्जर की बात कर रहा है, तो चार्जर मोबाइल, मोबाइल बैटरी, तो हम सिर्फ इतना मोबाइल बैटरी और बैटरी चार्जर की बात कर रहा है, तो हम फर्स्ट और सेकंड को ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ मोबाइल चार्जर है, कुछ चार्जर यानी कि कुछ चार्जर मोबाइल है और कोई मोबाइल बैटरी नहीं है। इसके बाद कहता है सभी बैटरी सिम है। क्लियर? तो इसको जल्दी से वेरीफाई करेंगे। तो पहला कहता है बैटरी चार्जर नहीं है, तो बैटरी और चार्जर के बीच कहता है कुछ बैटरी चार्जर नहीं है। तो बैटरी की बात करें तो बैटरी का मोबाइल के साथ रिलेशन नहीं है। और बैटरी का देखो इसके लिए तो हम कंफर्म नहीं है कि ये वाला, देखो ये चार्जर जो है वो बैटरी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन बैटरी का जो पार्ट है वो इस जगह पर जाएगा तो वो डाउट को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि ये डाउट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी के साथ हमारा पहला वाला गलत। फिर कहता है कोई चार्जर मोबाइल नहीं, चलिए इसके देखते हैं। तो कोई चार्जर मोबाइल नहीं है, तो इसके लिए डायग्राम यहाँ पर कह दूँ कोई चार्जर मोबाइल नहीं है, चार्जर और ये मोबाइल नहीं है। फिर कहता है कुछ मोबाइल बैटरी है, कुछ मोबाइल बैटरी है। फिर कह रहा है कि सभी बैटरी सिम है, सभी बैटरी सिम है। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो आपका क्या आ रहा है, बैटरी चार्जर नहीं है, पहला बैटरी चार्जर, कुछ बैटरी चार्जर नहीं है। तो चार्जर और बैटरी की बात करें तो चार्जर का देखो इस वाले जो चार्जर है वो चार्जर बैटरी के इस पार्ट में आ सकता है, अगर यहाँ आ जाएगा तो सभी चार्जर बैटरी हो सकते हैं। तो आप देखोगे कुछ बैटरी चार्जर नहीं है, तो कुछ बैटरी चार्जर नहीं है, तो वो चीज़ें बोला गया। लेकिन आप देखोगे बैटरी का जो ये वाला पार्ट है ये कभी भी चार्जर नहीं होगा, जब ये चार्जर नहीं होगा तो हमारा पहला वाला वेरीफाई यहाँ पर कर रहा है। इसके बाद कुछ मोबाइल सिम नहीं है, अगर हम मोबाइल और सिम की बात करें या कुछ है इसके लिए कंफर्म है, नहीं है के लिए कंफर्म नहीं है, यानी कि ये डाउट में जा रहा है। तो इसी के साथ हमारा थर्ड वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब बचा फोर्थ, क्योंकि नन ऑफ दीज ऑप्शन दिया गया है, तो जब नन ऑफ दीज ऑप्शन दिया गया है तो हमें इसको चेक करने की आवश्यकता होगी। तो जैसे यहाँ दिया चार्जर, क्योंकि हमने जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तो गलत कर लिया था, अब यहाँ पर हमें फोर्थ को देखना है, चार्जर मोबाइल नहीं है। तो कहता है कोई चार्जर मोबाइल नहीं, ये चार्जर हो गया, कोई चार्जर मोबाइल नहीं है। फिर कहता है कोई मोबाइल बैटरी नहीं है, कोई मोबाइल बैटरी नहीं है। फिर कहता है सभी बैटरी सिम है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो कुछ बैटरी चार्जर, अब कुछ बैटरी चार्जर नहीं है, बैटरी और चार्जर की बात कर रहा तो दोस्तों देखिए आप देखोगे कि यहाँ पर जो दिया गया वो चार्जर ये है, बैटरी ये है, दोनों सर्किल अलग अलग, तो इनके बीच हमारा रिलेशन क्या होगा, हमेशा डाउट, यानी कि हमारा फोर्थ भी गलत जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन जो बनेगा वो फिफ्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो रही बात दोस्तों? तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही रख रहे हैं, इसके कॉन्सेप्ट को बताना था आपको कि किस तरीके से वर्क करेगा। तो दोस्तों अगर किसी को यहाँ पर कोई भी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। तो आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।